हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे एंटोमोलॉजी की। जो अपने फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी है उसके अपन क्लासेस अपने चल रही थी। तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर टीडों में जो मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं, उनके टाइप्स और उनके जो मॉडिफिकेशन है उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और आज अपन स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं जो टिड्डों में लेग्स होती है, उस लेग्स की बात करेंगे। जो टिड्डों में टांगे होती है, टांगों की अपन मॉडिफिकेशन और लेग्स की अपन है जो टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। उनके कौन कौन से भाग होते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज ही टॉपिक को। और आज का अपना क्लास ऐड थे। और आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट लेग। जो टिड्डे की टांगे होती है, टिड्डों की टांगे होती है, उन टांगों में किस टांगों की संरचना के बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा अपन बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन के बारे में, यानी कि उनके रूपांतरण के बारे में। वो आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, मैं बता दूं कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है वो वन शॉट क्लासेज है वो अपलोड करने वाला है। बहुत ही जल्द है वो आपके लिए वन शॉट क्लासेज है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें लगभग 2 से ढाई घंटा की क्लास के अंदर, जो 2 से ढाई घंटे की एक क्लास होगी, उसके अंदर है संपूर्ण सिलेबस को है एक बार एनालिसिस करवा लिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक है वो कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो उसके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। उन क्लासों को है आप ज्वाइन जरूर करें। वो कल से है आपके क्लासेज है अपलोड होना शुरू कर दी जाएगी। आज अपन बात करते हैं इंसेक्ट लेग्स के बारे में। प्रत्येक कीट में 3 जोड़ी टांगे होती है। अगर मैं टांगों की बात करूं तो टांगे होती है वो 3 जोड़ी होती है। टांगे वक्ष के भाग में होती है। टिड्डे के कौन से भाग में होती है? जो वक्ष होता है, वक्ष के अंदर है जो 3 खंड पाए जाते हैं, अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पक्ष वक्ष। उनके अंदर है वो प्रत्येक वक्ष के प्रत्येक खंड में है वो टांगे पाई जाती है। कुल 3 जोड़ी टांगे होती है। उनके वक्ष के निचले स्तर पर लगी होती है। जो टिड्डों का वक्ष होता है, उन टिड्डों के वक्ष के निचले स्तर पर ये 3 जोड़ी टांगे लगी रहती है। कीटों की आदत एवं उनके रहन सहन के आधार पर ये कई रूपों में रूपांतरित हो जाती है। कीटों की आदत, यहाँ पे कीटों के जो रहन सहन है उसके आधार पर है ये अलग अलग रूपों में है, इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। प्रत्येक टांग खंड युक्त होती है। जो प्रत्येक टांग होती है ये खंड युक्त होती है। और प्रत्येक टांग होती है ये क्या होती है? खंड युक्त होती है। इनमें है वो अलग अलग खंड पाए जाते हैं। मैं बात करूँ टिड्डी के टांगों की खंड की, जो कीट होते हैं, कीटों के जो खंड होते हैं टांगों के, वो 6 खंड होते हैं। कॉक्सा, दूसरा होता है, पहला खंड होता है कॉक्सा, दूसरा होता है ट्रोकेंटर। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ट्रोकेंटर होता है। तीसरा है फीमर, टीबिया, टार्सस और पीटार्सस। ये है वो 6 खंड होते हैं टांगों में। कीटों की टांगों में कितने खंड होते हैं? 6 खंड होते हैं। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस और पीटार्सस, ये खंड होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स कॉक्सा की, तो ये आधारीय खंड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स को टॉप? अगर अपन कॉक्सा की बात करें, ये देखो यहाँ पर, ये जो कॉक्सा है, ये कॉक्सा है, यहाँ पर देखो ये भाग है, ये कॉक्सा है, ये आधारीय भाग है। कैसा है? आधारीय भाग है। और टिड्डों के वक्ष भाग से है ये जुड़ा रहता है। ये काफी परिवर्तित होता है। इस खंड के द्वारा टांग वक्ष से जुड़ी रहती है। टांगे है जो वक्ष से जुड़ी रहती है, वो कौन से भाग से द्वारा जुड़ी रहती है? कॉक्सा भाग के द्वारा ये जुड़ी रहती है। दूसरा आता है भाग, वो आता है ट्रोकेंटर। कौन सा आता है? ट्रोकेंटर आता है। और ट्रोकेंटर है जो कॉक्सा से जुड़ा हुआ छोटा खंड होता है। क्या होता है? ट्रोकेंटर है, यहाँ देखो छोटा होता है और ये कॉक्सा से है वो जुड़ा हुआ रहता है। कभी कभी 2 भागों में बटा रहता है। जो ट्रोकेंटर होता है ये कभी कभार किस विशेष कीटों के अंदर है ये 2 भागों में बटा रहता है। उसके बाद में है फीमर। कौन सी है स्टूडेंट्स? तीसरा पार्ट है वो है फीमर, जिसको टांग फीमर होती है। ये टांग का काफी मजबूत और लंबा भाग होता है। ये फीमर होती है, ये मजबूत होती है और ये लंबा भाग होता है। उसके बाद में आता है टीबिया। टीबिया चौथा खंड होता है। क्या होता है? ये होता है टीबिया होता है जो टिड्डी के चौथा खंड होता है। ये फीमर से जुड़ा रहता है तथा आकार में लंबा होता है। उसके बाद में होता है टार्सस। टार्सस होता है ये इस प्रकार का। टार्सस की मैं बात करूं तो उपयुक्त सभी खंड प्राय एक ही खंड के बने होते हैं। ऊपर वाले जो भी खंड थे, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर और टीबिया, ये एक ही खंड के बने हुए थे। लेकिन जो टार्सस है ये 1 से 5 खंडों का बना होता है। टार्सस कितने खंडों का बना होता है? 1 से 5 खंडों से मिलकर है ये बना होता है। उसके बाद में आता है प्रीटार्सस। टार्सस के बाद में होता है। क्या होता है? प्रीटार्सस होता है, वो टार्सस के बाद में होता है। इसके सिर पर नख होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स?
जो नख होते हैं टिड्डियों के कीटों के, वो प्रीटार्सस भाग पर होते हैं। उनके मध्य में कोमल गद्दी होती है जिसे एरोलियम कहते हैं। उनके बीच में कोमल गद्दी होती है जिसको एरोलियम कहते हैं, जो चलने में सहायक होती है। नखों की निचली सतह पर स्थित गद्दी पल्लवी लाई कहलाती है। जो नख होते हैं, नख की निचली सतह पर जो गद्दी होती है, कोमल भाग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पल्लवी लाई बोलते हैं। जैसे ऑर्थोप्टेरा जो गण है, ऑर्थोप्टेरा गण के अंदर पाई जाती है, टिड्डी वगैरह ग्रास हॉपर में पाई जाती है। फिर पल्लवी लाई कभी कभी पतली सुई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो नख के निचली गद्दी पाई जाती है, जो कोमल त्वचा होती है, उसको पल्लवी लाई बोलते हैं। और ये पल्लवी लाई है कभी कभार सुई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी हालत में इसको एम्पोडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एम्पोडियम बोलते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि पल्लवी लाई जब सुई के आकार में बदल जाती है, पतली हो जाती है, तो उसको अपन एम्पोडियम कहते हैं। ये है जो डिप्टेरा गण में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? गण के जो डिप्टेरा गण के कीट है उनके अंदर है ये पाई जाती है। तो ये हो गए टांगों के अपने स्ट्रक्चर हो गए कि 6 खंड होते हैं। कौन सा खंड कहाँ पर है, किस काम आता है, ये अपन है वो बात कर ली। अब अपन बात करते हैं इनके मॉडिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? जो टिड्डी जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जो टांगे होती है उनका मॉडिफिकेशन है, उनकी अपन है वो बात करने वाले स्टूडेंट्स। तो कीटों की टांगों को उनकी विभिन्न अनुकूलतम तथा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग रूपों में रूपांतरित किया गया है। जो कीटों की टांगे होती है उनको दैनिक अनुकूलतम और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग रूपों में रूपांतरित किया गया है। पहला आता है चलने वाली टांगे। कौन सी? एम्बुलेटरी लेग्स। कौन सी लेग्स? पहली आती है एम्बुलेटरी लेग्स। एम्बुलेटरी या जो वॉकिंग लेग्स होती है, चलने वाली टांगे होती है, उनकी बात करें तो ये साधारण प्रकार की टांगे होती है जिनमें कोई रूपांतरण नहीं होता है। जो चलने वाली टांगे है ये साधारण प्रकार की टांगे होती है, इनमें कोई रूपांतरण नहीं होता है। उसके अलावा अपन को नाम से ही पता चलता है कि इन टांगों का क्या काम है। टांगे चलने के काम में आती है। क्या काम है? चलना इनका काम है। थोड़ा बहुत दौड़ने में भी प्रयोग की जा सकती है। ये है जो थोड़ा बहुत दौड़ने में भी प्रयोग की जा सकती है, चलने वाली टांगे होती है। उसके बाद में आता है कि इस प्रकार के टांगों में कोक्सा छोटा होता है। कोक्सा भाग होता है जो टांगों का, ये छोटा होता है। और ट्रंकेटर है जो 2 खंडों का बना होता है। फीमर चपटी वो पतली होती है, फीमर होती है वो चपटी और पतली होती है। चलने वाली टांगों की विशेषता की मैं बात करूं तो कोक्सा छोटा होता है। ट्रंकेटर होता है जो 2 खंडों का बना होता है। फीमर है चपटी और पतली होती है। टीबिया लंबी और दोनों और छोटे छोटे बड़े रोम युक्त होती है। जो टीबिया होती है ये रोम लंबी होती है और दोनों और इसके है जो पार्श्व भाग में छोटे छोटे रोम युक्त है वो रोम पाई जाती है। अगला है टार्सस 4 या 5 खंडों का बना होता है। जो टार्सस भाग होता है ये चलने वाली टांगे हैं। यहाँ एम्बुलेटेड लेग्स के अंदर टार्सस है वो 4 से 5 खंडों का बना होता है। पतला खंड औरों की अपेक्षा बड़ा होता है। जो पतला खंड होता है ये औरों की अपेक्षा बड़ा होता है। प्रीटार्सस में एक नख तथा बीच में गद्दी होती है। जो प्रीटार्सस होता है इनमें एक नख और बीच में वो गद्दी होती है। इस प्रकार की टांगे कॉकरोच और बग्स में मिलती है। जो कॉकरोच और बग्स होता है उनके अंदर है इस प्रकार की टांगे मिलती है। जो चलने वाली टांगे किन में पाई जाती है? कॉकरोच तथा बग्स के अंदर है वो पाई जाती है। अगली टांगे आती है दौड़ने वाली। दूसरा रूप कौन सा है? दौड़ने वाली। यहाँ क्रसरियल लेग्स होती है, जो रनिंग लेग्स भी अपन बोलते हैं। दौड़ने वाली क्रसरियल या रनिंग लेग्स। अगर मैं बात करूं तो ये लगभग चलने वाली टांगों के समान ही होती है। जो चलने वाली टांगे होती है उनके समान ही है जो दौड़ने वाली टांगे होती है। उसके अलावा अपन बात करें दौड़ने वाली टांगों की तो इनका टार्सस अपेक्षाकृत अधिक लंबा होता है। जो टार्सस भाग होता है टांगों का ये दौड़ने वाली टांगों का है वो थोड़ा सा लंबा होता है, जो कि पृथ्वी को छूता हुआ चलता है। यानी कि जो जब कीट चलते हैं तो टार्सस भाग है वो पृथ्वी या धरती को टच करता है। दौड़ते समय टांगे फिसलन ना आए, ताकि ये जब वो दौड़े उस समय टांगों में फिसलन ना आए, इसलिए टार्सस भाग लंबा होता है जो चलते समय धरती को छूता है। टांगे लंबी भी होती है और ये एयरविंग तथा चींटियों में मिलती है। जो एयरविंग होते हैं स्टूडेंट्स, एयरविंग इंसेक्ट होते हैं। एयरविंग और चींटियों की मैं अगर बात करूं तो एयरविंग और चींटियों के अंदर कौन सी टांगे पाई जाती है? एयरविंग और चींटियों के अंदर है वो क्रसलियस लेग्स या रनिंग लेग्स पाई जाती है। दौड़ने वाली टांगे पाई जाती है। और अगर मैं चलने वाली टांगों की बात करूं तो वो कॉकरोच और बग्स के अंदर मिलती है। किन के अंदर मिलती है? अगर मैं चलने वाली टांगों की बात करूं तो कॉकरोच व बग्स के अंदर मिलती है। इन सब टांगों की अपन को विशेषता ध्यान रखनी है। उसके अलावा इनके एग्जाम्पल भी है वो अपन को ध्यान रखना है। न्यू टाइप के अंदर मिड टर्म के अंदर ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं।
तीसरी टांगे है वो है पकड़ने तथा चढ़ने वाली। कौन सी टांगे? पकड़ने तथा चढ़ने वाली है। सेंसरियल और क्लाइंबिंग टाइप्स की टांगे होती है, ये किसी के ऊपर चढ़ने के काम में आती है। इस प्रकार की टांगे छोटी तथा चपटी होती है। कैसी होती है टांगे? चढ़ने वाली और पकड़ने वाली टांगों में क्या विशेषता है कि ये टांगे होती है छोटी और चपटी होती है। कैसी होती है? ये छोटी और चपटी टांगे पाई जाती है। उसके अलावा कॉक्सा, ट्रोकेंटर तथा फीमर है, टीबिया मजबूत होता है। जो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर और टीबिया होता है ये मजबूत होता है। अंतिम सिरे पर एक अंगूठे जैसी रचना होती है। जो पकड़ने या चढ़ने वाली टांगे होती है इनके अंतिम सिरे पर है वो एक अंगूठे जैसी संरचना होती है। इनका टार्सस एक खंडीय एवं बालदार होता है। जो टार्सस होता है वो एक खंडीय होता है और बालदार होता है। इस पर एक सख्त व मुड़ा हुआ नख होता है। टार्सस पर क्या पाया जाता है? एक सख्त यानी कठोर तथा मुड़ा हुआ है वो नख पाया जाता है। इस प्रकार से कीट किसी चीज को मजबूती से पकड़कर लटके रहते हैं। जो मुड़ा हुआ नख होता है कठोर, उनसे की सहायता से जो कीट होते हैं वो किसी भी वस्तु को पकड़कर है वो लटके हुए रहते हैं। तो ये तीसरे टाइप की हो गई मॉडिफिकेशन, पकड़ने और चढ़ने वाली टांगे। ये टांगे पाई जाती है सामान्यतः जो बालों की जूं होती है उनके अंदर। कौन सी? बालों की जूं होती है उनके अंदर है ये टांगे पाई जाती है, पकड़ने और चढ़ने वाली। उसके बाद में अगली टांगे आती है सेल्टेटेरियल। सेल्टेटेरियल की मैं बात करूं तो ये जंपिंग टाइप्स की होती है, कूदने वाली होती है। कैसी होती है? कूदने वाली। कूदने वाली टांगे यहाँ सेल्टेटेरियल या जंपिंग लेग्स की अपन बात करें तो इस प्रकार की टांगे टिड्डे, झिंगूर तथा फली बीटल के अंदर मिलती है। अगर मैं बात करूं टिड्डे के अंदर कौन सी टांगे पाई जाती है तो टिड्डे के अंदर है वो जंपिंग टाइप की टांगे पाई जाती है। टिड्डे के अंदर, झिंगूर के अंदर तथा जो फली बीटल होता है इनके अंदर कूदने वाली टांगे पाई जाती है। इनकी कीटों की पिछली जोड़ी टांगों की फीमर मोटी तथा शक्तिशाली होती है। जो कूदने वाली टांगे होती है इन टांगों में जो पिछली जोड़ी टांगे होती है उनकी फीमर कठोर, मजबूत और मोटी शक्तिशाली होती है। अंदर है वो मजबूत मांसपेशियां होती है। जो फीमर है उसके अंदर मजबूत मांसपेशियां होती है। इसके साथ साथ इनकी टीबिया भी लंबी और मजबूत होती है। जो कूदने वाली टांगे होती है इनकी जो टीबिया होती है ये लंबी और मजबूत होती है, जिसके अंतिम सिरे पर बाहर की ओर कांटे लगे रहते हैं। इनका टार्सस 3 खंड का होता है जिसको प्रीटार्सस, मीजोटार्सस और मेटाटार्सस कहते हैं। जो कूदने वाली टांगे होती है जंपिंग लेग्स होती है या फिर सेल्टेटेरियल लेग्स होती है। इनका टार्सस होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रीटार्सस, मीजोटार्सस और मेटाटार्सस। अगली आती है अपनी खोदने वाली या फॉसियल या डिगिंग लेग्स आती है। कौन सी? फैसोरियल या डिगिंग या फिर खोदने वाली टांगे होती है, उनकी अपन वो बात करते हैं। ये कुछ कीटों की अगली जोड़ी टांगे खोदने वाली टांगों में बदल जाती है। जो कुछ कीट होते हैं उनकी जो अगली जोड़ी टांगे होती है ये खोदने वाली टांगों में बदल जाती है। इस प्रकार की टांगे छोटी होती है, अति मोटी होती है, बहुत ही मोटी पाई जाती है, शक्तिशाली होती है। इनके सिर पर कड़ी नुकीली संरचनाएं होती है। इनके सिर पर क्या होती है? कड़ी नुकीली संरचनाएं होती है। कोक्सा छोटा रह जाता है। इनका जो कोक्सा होता है वो छोटा रह जाता है तथा चौड़ा होता है। ट्रोकेंटर मोटा और मजबूत होता है। फीमर बड़ी और शक्तिशाली होती है। इनकी क्या विशेषता है खोदने वाली टांगों की? कोक्सा छोटा रहता है और चौड़ा होता है। ट्रोकेंटर मोटा और मजबूत रहता है और फीमर होता है वो बड़ी और शक्तिशाली होती है। उसके अलावा टीबिया का अगला छिरा खुरपे के समान होता है। यहाँ देख सकते हो ये टीबिया है और टीबिया का अगला छिरा है वो खुरपे के समान होता है। इस पर 4 मजबूत दांतीदार प्रवर्धन देखने को मिलते हैं। 4 मजबूत दांतीदार अपन को प्रवर्धन देखने को मिलते हैं। ये जमीन खोदने के काम में आते हैं। टार्सस 2 या 3 खंडों का बना होता है। टार्सस होता है ये 2-3 खंडों का बना होता है। इसके भी प्रत्येक खंड में दांतेदार प्रवर्धन होती है। जो टार्सस होता है उसके भी है वो प्रत्येक खंड में दांतेदार प्रवर्धन होते हैं जो जमीन को खोदने में टीबिया की सहायता करते हैं। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो मोल क्रिकेट होते हैं, मोल क्रिकेट और ग्राइलोटेल्पा कीट होते हैं। जो मोल क्रिकेट और ग्राइलोटेल्पा कीट्स होते हैं इनके अंदर इस प्रकार की टांगे हैं वो खोदने वाली टांगे पाई जाती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की। अगला मॉडिफिकेशन आता है स्टूडेंट्स तैरने वाली टांगे। कौन सी टांगे? नेटेटेरियल या फिर अपन जो स्विमिंग टाइप की लेग्स होती है, तैरने वाली टांगे होती है, उनकी अपन वो बात करते हैं। तैरने वाली टांगे होती है ये जो टांगे होती है इन टांगों की सहायता से पानी में कीट है वो पानी में तैर सकते हैं। क्या? जो तैरने वाली टांगे होती है तैरने वाली टांगों की सहायता से कीट है वो पानी में तैर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी टांगे फैलकर चपटी और पतवार की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है?
ये टांगे हैं वो पतवार की तरह कार्य करती है। कोक्सा तथा ट्रोकेंटर वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? कोक्सा तथा ट्रोकेंटर होता है वो छोटा होता है। फीमर और टीबिया टार्सस के 4 खंड चौड़े और चपटे होते हैं। क्या? फीमर, टीबिया और टार्सस के पहले 4 खंड होते हैं। फीमर, टीबिया और टार्सस के जो पहले 4 खंड होते हैं ये चौड़े होते हैं और उसके साथ में कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। अंतिम 5वां खंड नुकीला और तिकोना होता है। अंतिम 5वां खंड होता है तैरने वाली टांगों का, ये नुकीला होता है और कैसा होता है? तिकोना होता है। उदाहरण हो गया जॉइंट वाटर बग। जो जॉइंट वाटर बग है उसके अंदर है वो तैरने वाली या स्विमिंग टाइप की टांगे पाई जाती है। और अपन बात करें तो अगली टांगे आती है परागकण एकत्रित करने वाली। कौन सी? परागकण होता है जो उसको एकत्रित करने वाली टांगों की अगर मैं बात करूं, जो पोलन कलेक्शन लेग्स होती है, ये पोलन कलेक्शन लेग होती है, ये परागकण को एकत्रित करती है और पर परागण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? पर परागण में सहायक होती है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन में सहायक होती है। ये टांगे मुख्य रूप से वो किसमें पाई जाती है? तो ये टांगे वो हनी बी के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार की टांगे मजबूत मधुमक्खियों में पाई जाती है। जो मधुमक्खियां होती है, जो वर्कर हनी बी होती है, वर्कर हनी बी की मैं अगर बात करूं तो वर्कर हनी बी के अंदर है वो इस प्रकार की टांगे पाई जाती है। पोलन एकत्रित करने वाली पोलन कलेक्शन टांगे पाई जाती है। इनकी जो पक्षवक्ष की टांगों का है वो रूपांतरण होता है। इसमें क्या होता है? जो पक्षवक्ष की टांगे होती है, जो पिछली टांगे होती है, उनमें रूपांतरण होता है। वैसे तो ये टांगे सामान्य होते हैं परंतु लंबे और घने बालों से ढकी रहती है। इन टांगों पर क्या होते हैं? लंबे और घने बाल होते हैं। टीबिया चपटी एवं चौड़ी होती है, जिस पर बाल लगे रहते हैं। जो टीबिया होता है, टीबिया चपटा होता है और चौड़ा होता है, जिस पर है वो बाल लगे रहते हैं, जो मिलकर परागकण थैली का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परागकण थैली का है वो निर्माण करते हैं और परागकण इकट्ठा करने का कार्य करती है। अगली टांगे है वो है शिकार पकड़ने वाली या ग्रेस्पिंग टाइप की। अगर मैं शिकार पकड़ने वाली टांगे या ग्रेस्पिंग टाइप्स की टांगों की बात करूं तो ये टांगे शिकारी कीट है, जैसे मेडिटर्स। ये टांगे कौन सी कीटों में पाई जाती है? शिकारी कीट जैसे मेडिटर्स आदि में वो मिलती है। इसकी अगली टांग परिवर्तित हो जाती है। इसकी अगली टांगे है वो परिवर्तित हो जाती है। इनमें कोक्सा काफी लंबा रहता है। कोक्सा होता है वो क्या होता है? काफी लंबा होता है और कभी कभी फीमर के बराबर हो जाता है। उसके बाद में है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर छोटा, फीमर तथा टीबिया बड़ी और मजबूत होती है। ट्रोकेंटर होता है ये छोटा रहता है, फीमर तथा जो टीबिया होती है ये बड़ी और मजबूत होती है। इन पर सख्त तथा लंबे कांटे लगे रहते हैं। जो शिकार पकड़ने वाली टांगे होती है उनके जो फीमर और टीबिया होते हैं जिन पर है वो सख्त लंबे कांटे लगे रहते हैं, ये इन्हीं कांटों के बीच में है जो शिकार को दबा कर पकड़ कर वो रखते हैं। इन कांटों के बीच में है ये शिकार को पकड़ कर दबा कर रखने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार की जो टांगे हैं ये शिकारी कीट जैसे मेटिडर्स इनके अंदर है वो पाई जाती है। इनके अंदर अपन को देखने को मिलती है। अगली टांगे है वो है संभोग सहायक टांगे। ये टांगे होती है वो संभोग क्रिया करने के लिए सहायक होती है, जैसे हेमीप्टेरा गण के कुछ कीटों में पाई जाती है। जो हेमीप्टेरा गण के कीट होते हैं उसके अंदर क्लैस्पिंग टाइप की टांगे पाई जाती है। अगला है परचूसक टांगे। परचूसक टांगे होती है ये टांगे नर डाइटिस्कस की अगली जोड़ी में मिलती है। जो नर डाइटिस्कस होता है उसकी अगली जोड़ी में परचूसक टांगे होती है, सेक्टियल टाइप लेग्स होती है। उसके बाद में और अपन बात करें स्टूडेंट्स तो अगले है अपनी आवाज करने वाली टांगे। आवाज करने वाली या साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स होती है। ये लेग्स होती है वो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करती है। ये टिड्डे तथा झिंगूर में मिलती है। तो टिड्डा तथा झिंगूर होता है उनका जो मेल होते हैं टिड्डे, मेल टिड्डे और जो मेल झिंगूर्स होते हैं उनके अंदर है वो आवाज करने वाली टांगे देखने को मिलती है। ये कूदने वाली टांगों की तरह ही होती है, केवल अंतर इतना है कि इनमें फीमर के अंदर की सतह के पिछले किनारों पर खूंटियों की एक कतार होती है। जो फीमर होती है, फीमर के अंदर की सतह होती है, उसके जो पिछले किनारे होते हैं उन पर एक खूंटियों की एक कतार होती है, यानी कि छोटे छोटे वो ऐसे कठोर पर्वत है वो निकले हुए रहते हैं जिसको फाइल कहते हैं। और इन खूंटियों को पंखों अथवा उधर से रगड़ने पर है वो ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद में लेग्स, अपनी जो लेग्स है वो है चढ़ने और चिपकने वाली, क्लाइंबिंग एंड स्टिकिंग टाइप्स की। कौन सी लेग्स है? क्लाइंबिंग एंड स्टिकिंग टाइप्स की लेग होती है। जो चढ़ने और पकड़ने वाली टांगे होती है, चिपकने वाली, ये घरेलू मक्खियों के अंदर पाई जाती है। जो मस्का डोमेस्टिका होती है अपनी घरेलू मक्खी होती है, मस्का डोमेस्टिका। अगर मैं स्टूडेंट्स मस्का डोमेस्टिका की बात करूं
तो मस्का डोमेस्टिका के अंदर जो टांगे पाई जाती है ये चढ़ने और चिपकने वाली टांगे होती है। कैसी होती है? क्लाइंबिंग एंड स्टिकिंग टाइप की है वो लेग्स पाई जाती है। इसमें प्रीटार्सस मुख्य रूप से परिवर्तित होता है। जो प्रीटार्सस होता है वो मुख्य रूप से परिवर्तित होता है और इसमें एक जोड़ी पंजों के अतिरिक्त एक जोड़ी पर पलवी लाई होती है। जिसमें एक जोड़ी पंजों के अतिरिक्त एक जोड़ी पर क्या होती है? पलवी लाई पाई जाती है, जिन पर घने खोखले बाल लगे रहते हैं, जिनमें से एक प्रकार का चिपचिपा धरो निकलता है जो मक्खियों को है वो चिकनी सतह पर चिपकने और फिसलने से रोकता है। इनमें क्या होता है? जो पंजे होते हैं, पंजों में एक जोड़ी पंजों पर क्या पाई जाती है? पलवी लाई पाई जाती है और इन पर है वो घने खोखले बाल लगे रहते हैं और इनसे वो एक चिपचिपा धरो निकलता रहता है, जिसके कारण है वो मक्खियाँ हैं चिकनी सतह पर भी चलने से चलती है तो फिसलने से रोकने का कार्य करती है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने स्ट्रक्चर है टेंडो की जो लेग्स है उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात की। उसके अलावा इसके जो पर मुख्य रूप से जो मॉडिफिकेशन थे उन मॉडिफिकेशनों की अपन ने बात की कि किस प्रकार की टांगे किस प्रकार के कीटों के अंदर पाई जाती है, उनका क्या कार्य है और उनके किस भाग में है वो मॉडिफिकेशन होता है। मुझे आशा है कि जो आज की क्लास अपन ली है यह आपको समझ में आ गई होगी और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता दें और क्लास आपको कैसी लगती है इसका रिव्यू है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।